हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, आज हम कर्क राशि के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना ये कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली की चौथी राशि है। चौथी राशि यानी कुंडली में चौथा स्थान। चौथा स्थान हमारे मन से संबंध रखता है, हमारे घर से संबंध रखता है। कर्क राशि के व्यक्ति, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि ये लोग बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। कारण साफ है कि चंद्रमा इनके स्वामी हो जाते हैं। चंद्रमा कभी भी पूरे महीने में एक समान नहीं रहते हैं, ये अपना आकार बदलते रहते हैं। शायद यही कारण है कि कर्क राशि के लोग भी एक जैसे मूड के कभी नहीं रहते हैं। कभी बहुत ही खुश मिजाज रहेंगे, कभी भावनाओं में बहते हुए नजर आएंगे, तो कभी बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं। तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये हम प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम आपकी कुंडली पर नज़र डालना चाहते हैं कि अगस्त माह की ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या कह रही है। तो मित्रों, आपके लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं। आपके द्वितीय भाव में 3 ग्रहों का योग बन रहा है। मंगल हैं, शुक्र हैं और बुध हैं। आपके पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये 1 अगस्त 2023 की है। तो ये 1 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और इसी तरह से आपके दसम भाव में बृहस्पति हैं और राहु है। हालांकि 17 तारीख को ये सूर्य जो हैं ये आपके लग्न को छोड़ देंगे, आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। द्वितीय भाव इनकी अपनी राशि है, अपना भाव है। उसी तरह से मंगल भी 18 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। शुक्र भी 7 तारीख को वक्री हो रहे हैं, ये अपने से पीछे चले जाएंगे, यानी आपके राशि में, आपके लग्न में ये विराजमान रहेंगे पूरे महीने। तो मित्रों, ये सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन से अगस्त माह किस तरह से रहने वाला है आपके लिए, आइए हम इसे एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लग्न को उठाते हैं, आपकी राशि को उठाते हैं। तो आपके लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य एक आत्मा के कारक हैं और आपकी जो राशि है वो मन की कारक है। तो यहाँ पर मन और आत्मा दोनों का मिलन होने जा रहा है, यानी आपके व्यक्तित्व में एक निखार देखने को मिलेगा। इस पूरे महीने कम से कम 17 तारीख तक तो ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरह का गंदा विचार, गंदा सोच आपके दिमाग में नहीं पनप सकता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और ये जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान को ये शुद्ध कर देते हैं। तो ये आपके लग्न में बैठे हुए हैं, प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित ही समाज में एक मान दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलाएंगे, आपके व्यक्तित्व में एक विकास दिलाएंगे। आपके चेहरे पर एक चमक दिखेगी पूरे महीने, जब तक कि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, 7 तारीख के बाद जब यहाँ पर शुक्र आएंगे तो थोड़ा सा आप रोमांटिक जरूर हो जाइएगा। सूर्य की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाती है। सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है। तो सूर्य भले ही कर्क राशि में बैठे हुए हैं, जो कि एक जल तत्वीय राशि है, सूर्य खुद में एक अग्नि है। तो इनकी जहाँ पर भी दृष्टि जाती है थोड़ा सा ये उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो नाहक पति या पत्नी से किसी भी तरह का छोटा मोटा विवाद ना हो जाए, इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह महीना बढ़िया रहने वाला है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। सूर्य जब ये आपको 17 तारीख को द्वितीय भाव में जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको गजब का रिजल्ट देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव इनका खुद का भाव हो जाता है और वह धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ सकता है, कुटुंबजनों की वृद्धि हो सकती है। ऐसा ही कुछ समय होता है जब लोग अपने नाम से अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, या फिर बैंकों में FD वगैरह कराते हैं, RD वगैरह कराते हैं, SIP की शुरुआत करते हैं। यानी कुछ न कुछ ऐसा योग बनेगा कि आप अपने धन को वृद्धि कर सकते हैं। मंगल जब वहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे 18 तारीख को, तो ये आपके तृतीय भाव में आ जा रहे हैं। तृतीय भाव मंगल के लिए बहुत ही शुभ होता है। हालांकि राशि भले वहाँ उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन फिर भी मंगल का जो एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, वह तृतीय भाव में बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं।
तो साहस की दृष्टि से देखा जाए, पराक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो यह महीना 18 तारीख के बाद बहुत ही शुभ रहने वाला है। कोई भी शत्रु आपके सामने नहीं टिक सकता है। शत्रुओं से आप डटकर मुकाबला कीजिएगा। हाँ, शुक्र 7 तारीख को वक्री हो रहे हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट अपने लग्जरी लाइफ के ऊपर हो जाए। वाहन वगैरह की खरीदारी इस समय में हो सकती है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह समय कुछ पाने का है। यदि आपने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी तरह का यदि आप कोई परिश्रम किए हैं, उसके रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, तो निश्चित ही यह समय बहुत ही शुभ होगा। खास करके जब मंगल आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे तब से। अब वह भले किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर हो या जनरल स्टडी को लेकर हो, लेकिन उससे रिलेटेड आपको शुभ फल की प्राप्ति जरूर होगी। आपने जो भी पिछले समय में मेहनत किया है उसका रिजल्ट अब मिलने का समय आपको इस महीने में आ गया है। मित्रों, आपके अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं, अपने राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए शनि वहाँ पर, अष्टम भाव तो खैर उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी शनि के लिए वह भाव बहुत ही अच्छा है। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। यदि आप रिसर्च वगैरह के फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से रिलेशन रखते हैं या किसी भी तरह का रिसर्च करते हैं, तो ये शनि आपको बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ पर पहुँचाने वाले हैं। हाँ, इनकी तृतीय दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है, जो कि उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। दसम भाव कैरियर का होता है। आप जहाँ पर काम करते हैं, वर्क प्लेस होता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी खटपट आपको देखने को मिल सकती है। कोई न कोई ऐसे विपरीत तरह के लोग उत्पन्न हो सकते हैं जो आपके कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। तो राहु बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे शनि को, लेकिन इतना आप इत्मीनान रखिए कि उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि आप राजनीति के फील्ड में हैं तो हो सकता है कि आपका पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत परिवर्तन आ जाए, लेकिन घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति सारे स्थिति को अनुकूल बना देंगे। चाहे आपके करियर में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव है, चाहे वो राजनीतिक से रिलेटेड हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जिस फील्ड से आप वर्क करते हों, तो शनि भले ही थोड़ा सा नुकसान करने की कोशिश करेंगे, शनि थोड़ा सा उतार चढ़ाव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बृहस्पति स्थिति को काबू में कर लेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का आपके शत्रु भी पनपते हैं तो शनि की एक दृष्टि आपके शत्रु भाव पे जा रही है, तो वहाँ पर शत्रु स्वतः ही मुंह बंद कर देंगे या आपके रास्ते से वे स्वतः हट जाएंगे। हाँ, इस महीने में आपका कार्य व्यवसाय बढ़ सकता है। यदि आप व्यवसाय वगैरह के फील्ड में हैं तो यह महीना पूरा आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य से किसी भी तरह का कोई अड़चन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन और साहस की दृष्टि से भी, क्योंकि मंगल भी आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं, आपको अति साहसी पूरे महीना बनाए ही रखेंगे। तो एजुकेशन भी ठीक है, आपका व्यापार भी ठीक रहेगा। आयु वगैरह की दृष्टि से भी यह महीना उत्तम रहने वाला है। थोड़ा सा आपको कष्ट अगर कहीं है तो वह अपने वर्क प्लेस को लेकर है, तो उसमें बृहस्पति आपका बचाव करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। पूरा महीना बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। वैसे किसी भी तरह के उपाय की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप उपाय वगैरह कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बृहस्पति को आप बल दीजिए। हो सके तो प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम समय हो जाएगा अगस्त माह। तो मित्रों, ये रहा आपका अगस्त माह का राशिफल। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।